बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ है और ये एक रद्द अमल के तौर पर भी देखा जा रहा है और एक वाज़े और दो टोक मैसेज के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। मुख्तलिफ तर्जुमे शुरू हो चुके हैं, मुख्तलिफ तरीके से इस एलामिये को एनालाइज किया जाना इस वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन यह बड़ा अहम तरीन फैसला है जो ISPR की जानिब से कोर कमांडर्स का फैसला जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ मानसेरा में जलसा हुआ, उसमें दबंग तकारीर हुई, खुलकर तनकीद हुई, वो तो चलें खैबर पख्तूनख्वा में था। इन लेस देन 24 आवर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर इस्लामाबाद में जलसा करना है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का NOC मनसूख हो जाता है। उसके बाद जलसा गाह में तैयारियां चल रही होती हैं, वहां पर क्रैकडाउन भी हो गया जी पुलिस का। वहां से मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, विजुअल्स जो हैं वो भी हम आपके सामने चलवाएंगे। इस्लामाबाद से इस वक्त बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं और हैपनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस सारी सिचुएशन को हमने ज़रा एनालाइज करना है कि अब ये मामला जो है ये किस तरह से आगे चलेगा, कैसे अब मामलात को आगे कैसे लेके जाना है। ये इस वक्त वैसे समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी आगे जा चुकी हैं और इस सब के अंदर ये जो PTI के जलसे वाला मामला है ये बिल्कुल मानसेरा जलसे में की जाने वाली तकारीर के आफ्टर शॉक्स में है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है हमारे पास तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, NOC मनसूख हो गया, फिर भी हम करेंगे जलसा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कन्फ्रंटेशन। अब ये किधर को जाके रुकेगी, ये भी सवाल है। जरा चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। ये असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त हर चीज यूं लग रहा है कि बड़े बेहतरीन अंदाज में सिंक्रोनाइज तरीके से मामलात इस मुल्क के चल रहे हैं और सिंक है। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज है, अगर वो सर उठाने की कोशिश करता है फस्तायत या लाकानूनियत या आइन की पामाली के खिलाफ, तो उसे खुद एक एग्जाम्पल बनाना है। ये भी इस वक्त एजेंडा है। अब आप यही देख लें कि कल रात एहतजाज होता है, D चौक पहुंच जाते हैं जी जस्टिस मलिक शहजाद साहब जो है उनके खिलाफ एहतजाज करने। अब इंटरेस्टिंगली इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर यानी सुप्रीम कोर्ट से बमुश्किल हार्डली 2 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट के ही जज जस्टिस शहजाद मलिक के पुतले को भी नजर आतिश किया गया है अब से कुछ घंटे पहले। तो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बेटी की गाड़ी की टक्कर से जो केस था उसे दोबारा फिक्स कर लिया गया है। पुलिस कह रही है 2 साल से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, पिछले 1.5 महीने में हम पहुंच गए हैं जी, हमने कर ली है इन्वेस्टिगेशन। मतलब सबको समझ आ रही है क्या मामला है और रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज हो रहे हैं। एक क्लियर मैसेज जा रहा है जुडिशरी को, बाकी जजेस को भी और मखसूस नशिस्तों वाली समाज से पहले। अब नाज़रीन इकराम, एक तो ISPR की जानिब से एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, बल्कि वही पहले आपके सामने रख लेता हूँ। पाक फौज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िमन में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अहम करार दे दिया है। बड़ा अहम मैसेज है। APC से पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब ने जो बुलानी है उससे पहले ही फौज ने अपना फैसला सुना दिया है और बता दिया है कि यह ऑपरेशन कितना ज़रूरी है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फ़ौरम ने अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदा, अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR ने कहा कि फ़ौरम ने पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को भी खिराज अकीदत पेश किया। फ़ौरम ने मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि फ़ौरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िमन में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। ISPR का कहना है कि मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा है। ISPR के मुताबिक चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद की जा रही है। मखसूस मफादात के उसूल के लिए क़ियास आराइयों पर फ़ौरम ने इजहार तशवीश किया। अब ये समझिएगा
और इस लाइन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ISPR के मुताबिक चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज तनकीद की जा रही है। मखसूस मफादात के हुसूल के लिए क़ियास आराइयों पर फोरम ने इजहार तशवीश किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुख्तलिफ और भी चीज़ें हैं जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उस पर भी आवाज़ उठाई, लेकिन इस सब के अंदर ISPR ने कहा कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है। इस सब के अंदर यह भी कहा गया कि अवाम के ताउन से अपनी आइनी हुदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशां हैं। कॉन्फ्रेंस में सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए, आई रिपीट, कॉन्फ्रेंस में सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दी गई। यानी सियासी मकासद के हुसूल के लिए क्या किया गया है? सियासी मकासद के हुसूल के लिए डिजिटल दहशत गर्दी की जा रही है सोशल मीडिया पर। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में, यानी देयर इज अ फॉरेन हैंड इन्वॉल्व्ड, मुल्क मुखालिफ ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशत गर्दी जारी है। डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। शुरका ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से ना सिर्फ आगाह हैं बल्कि इन्हें शिकस्त देने के लिए पुरज़्म और मुत्तहिद हैं। ISPR के मुताबिक फोरम ने मुल्क में जारी समाजी और मुआशी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों की मुकम्मल ताउन का इयादा किया और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने, मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार है। पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों का आला मेयार बरकरार रखने पर भी आर्मी चीफ ने जोर दिया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप समझ गए हैं कि कौन से पार्ट्स अहम हैं और किसके लिए कौन सा पैगाम है। और एक ऐसे वक्त पे जब इमरान खान साहब जो हैं वो मुक्तदरा के बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं और ताकतवर हल्के और इमरान खान और कोई पीछे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक बात जा चुकी है। खान साहब के खिलाफ जो है वो भी चीज़ें आपके सामने हैं। अब इस अगर हम सिनेरियो को देखें तो हमें समझ आ जाती है, और इवन मानसहरा जलसे में की जाने वाली बहुत सख्त किस्म की तकारीर जो है वो भी आप इक्वेशन में डालें तो मामला समझ आ जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, उसी मानसहरा जलसे के आफ्टर शॉक्स में आता है इस्लामाबाद का जलसा। इस्लामाबाद में जो जलसा करना है तरनौल के मकाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब को बता दिया गया कि जी मामला तय हो गए हैं, और डिसीजन में ये लिख दिया गया कि 6 तारीख का जलसा है। ऑल्दो आमिर मुगल, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप डीसी के साथ जाके डिसाइड कर लें जलसे के हवाले से, उन्हें डीसी ऑफिस के बाहर से उठा लिया गया और 14 रोज के रिमांड पे अंदर कर दिया। अब आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि ये जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारियां कर रही है और वहां पर कारकुन जमा होना, स्टेज सेट है। अब अचानक खबर आती है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद उन्होंने सस्पेंड कर दिया है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 जुलाई वाले बरोज हफ्ता वाला जो जलसा है उसके हवाले से थी। अब ये एक बड़ी आम चीज़ है और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि कहा गया कि कोई दरख्वास्त दी गई है और उसके तनाजुर में ये मैं मोहम्मद अली रंधावा चीफ कमिश्नर ICT, मुझे ये पब्लिक इंटरेस्ट में NOC जो है ये इसका लेना पड़ रहा है वापस, और ये चहलम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमने NOC ले लिया है, यानी मुहर्रम उल हराम और फिर चहलम के जुलूसों तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी इस तरह की सरगर्मी जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी खदशात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिफारिशात की रोशनी में ज़िला इंतजामिया ने PTI के इस्लामाबाद जलसे का NOC मनसूख किया। अब इस सबके अंदर नाज़रीन कराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ आया वो भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद तरनौल के मकाम पर जलसे वाली जगह पर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से क्लियरेंस का अमल हुआ। स्टेज के अलावा तमाम सामान को क्लोज करके गाड़ियों में डाल दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जलसा गाह में मौजूद रही, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से एज ऑफ वी स्पीक कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई गई और स्टेज को खत्म करने के लिए क्रेन जो है वो भी मुबैना तौर पर पंडाल में पहुंच गया। अब ये बड़ी खबर है और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑनलाइन इजलास हुआ है हंगामी, उसका एलामिया जारी हुआ है। 5 जुलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में रीजनल जनरल सेक्रेटरी, तीनों हलकों के सदर और जनरल सेक्रेटरी हकीकी MNA 47 शुएब शाहीन और रीजन की तंजीम के अहदेदारान ने शिरकत की।
मीटिंग में 6 तारीख को होने वाले जलसे के हक में मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर हुई। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले की रोशनी में पुरअमन जलसा हर हाल में तरनौल के मकाम पर मुनक़्क़िद किया जाएगा। फस्ताई हुकूमत जो मर्जी औछे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, वर्कर्स ने पुरअमन रहते हुए हर सूरत में निकलना है और जलसा गाह पहुंचना है, ये मौक़िफ़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसके साथ साथ एक वीडियो हमें जलसा गाह से मौसूल हुई, आप बल्कि वो देखें। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये जलसा गाह है और जलसा गाह में पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है और तमाम सामान को यहाँ से उखाड़ लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुंची हुई है और तमाम सामान को उखाड़ लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, तमाम सामान जो है वो यहाँ से उतारा जा रहा है और अंदर आप जलसा गाह के अंदर देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी पहुंची हुई है। ये सूरत हाल है, सामान को उखाड़ लिया गया है, पुलिस की भारी नफरी पहुंची हुई है। यहाँ जलसे के लिए इंतजामात हो रहे थे, जलसे की तैयारियां जारी थी, लेकिन अब ये सूरत हाल आपके सामने है। पुलिस की भारी नफरी जलसा गाह के अंदर मौजूद है और अब तमाम जलसा गाह को खाली कर लिया गया है और आप ये तमाम तर सूरत हाल देख सकते हैं। ये सूरत हाल है जलसा गाह की। जलसा गाह के अंदर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और तमाम जलसा गाह को खाली करवा लिया गया है और आप देख सकते हैं ये स्टेज था जो तैयार हुआ था और अंदर पुलिस की भारी नफरी आप देख सकते हैं। जी, तो नाज़रीन इकराम, आपने ये मुलाहिज़ा फरमा ली ऑन ग्राउंड जो मामलात चल रहे हैं और इस सब के अंदर ये जो सिचुएशन है इस वक्त ये बड़ी अलार्मिंग है। यानी ये जुडिशरी को भी मैसेज दे दिया गया है, तुसी जो मर्जी कर लो, जो डिसीजन लिया जा चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, केपी में तो चले वो जलसा कर सकते हैं ना, वहाँ पे तो हुकूमत है, उसके अलावा पाकिस्तान के किसी कोने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस नहीं है। इवन अब तो ये भी मामलात चल रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन तरीन मामलात। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक साथ जिंदाबाद।